अरशद नदीम के ओलंपिक गोल्ड का जश्न पाकिस्तान में उनके छोटे से गांव में रक्स और मिठाई के साथ मनाया गया जब इसने ओलंपिक जीवलन का रिकॉर्ड तोड़ा और ट्रैक एंड फील्ड में अपने मुल्क का पहला तमगा जीता। अरशद ने वो काम कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। उन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि तारीख रकम की। हमें उन पर फख्र है। इनके भाई मोहम्मद अजीम ने मकामी मीडिया को बताया। नदीम के 92.97 मीटर के थ्रू ने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये 1984 के लॉस एंजलिस गेम्स के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड था जब इसने मर्दों की हॉकी जीती। आखिरी इनफरादी तमगा एक कांसी 1988 में सियोल में बॉक्सिंग में जीता था। ये एक हैरत अंगेज एहसास है, ओलंपिक गोल्ड जीतना। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मेरी मेहनत का फल दिया और घर वापस आने वाले तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। मैं अगली बार और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा, उन्होंने पेरिस में सहाफियों को बताया। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने नदीम की शाइस्ता शुरुआत और उसकी एथलेटिक सलाहियत की हिमायत में खानदान के किरदार को नोट किया है। इसके जिम में एयर कंडीशनिंग की कमी है और वो सुबह और शाम ट्रेनिंग करके दिन की शदीद तरीन गर्मी से बचता है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन नदीम ने एक एथलीट के तौर पर शुरुआत की जिसमें हुकूमत की कोई मदद नहीं थी। जैसे ही इसने पाकिस्तान और आलमी सतह पर तमगे जीतना शुरू किए, पाकिस्तानी हुक्काम ने बरतानिया में उसके तिब्बी दौरों को स्पॉन्सर करने के लिए कदम बढ़ाया। नदीम इस सफर के कुछ हिस्से के लिए अदायगी करते हैं, जबकि पाकिस्तान की एथलेटिक्स फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बाकी की माली मुआवनत करते हैं। लाहौर से तकरीबन 186 मील जनूब मगरिब में सूबा पंजाब में उनके गांव के बाहर उनकी जीत को पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बेताबी से शेयर किया गया।